हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। प्रणाम आप सभी को। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग मंडपम जो कि रामेश्वरम में था वहाँ से निकल चुके हैं और हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। हम पहुँच गए थे 12 बजे। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं तंजौर, कि तमिलनाडु में ही है। रात में हम लोग तंजौर लेट पहुँचे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 2-3 घंटे स्टेशन पे बैठ के वेट करेंगे। फिर जब मॉर्निंग हुई 4:30 फिर हम वहाँ से निकले। और सबसे पहले हम लोगों ने एक होटल ढूंढी, वहाँ पे रूम लिया और थोड़ा 2-3 घंटे हम लोग सोए। ये थी मेरी आउटफिट। मैंने पहना है जीन्स और टॉप, और मेरी सिस्टर भी अब रेडी हो रही है। हम निकल जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। फिर नहा के रेडी होके हम लोग पास में एक रेस्टोरेंट में गए, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी तो ब्रेकफास्ट करना था। और ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, तो जाके हमने डिसाइड किया पहले कि हमें क्या खाना है। और फिर हमने ऑर्डर दिया इडली सांभर खाई, और बहुत टेस्ट इडली सांभर आया। इडली सॉफ्ट थी, सांभर थोड़ा इनका ना टेस्ट वाइज थोड़ा सा फीका होता है, बाकी चटनी बहुत अच्छी होती है। खाना खा के मज़ा ही आ गया, और हम अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है बृहदेश्वर टेम्पल। ये तंजौर में है और इसी के लिए हम लोग इतना दूर से आए हैं। So Tanjore is a temple site in the Tamil Nadu region of southern India, and it is the capital of great Chola king Rajaraja I, and it was he who commissioned the site's magnificent temple, the Brihadeshwar, in the early 11th century CE. और भी बहुत सारे मंदिर आसपास में बने हुए हैं, बहुत सारी श्राइन्स बनी गई हुई हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट विजिटेड हिस्टोरिकल साइट इन इंडिया टुडे. Also, it is listed by UNESCO as a World Heritage Site. So it is automatically become important for us to visit this temple, as it is very 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 beautiful. और जैसे ही हम अंदर गए, इतना बड़ा टेम्पल है ये अंदर से भी कि मज़ा आ गया देख के. So let me tell you something about the temple. The Gopuras at Tanjore are two huge monumental gateways. Gateways आप लोग ये देख सकते हैं कि एक एक को हम क्रॉस करते जा रहे थे, और अंदर एक मेन टेम्पल आएगा. गेटवेज भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, और जैसे ही आप अंदर की तरफ जाते हैं तो एक गेट के बाहर ही आपको थोड़ा प्लान देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं. और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी ये यहाँ आप देख सकते हैं. वहाँ पे तो खड़े होकर रीड करना इजी है, बट अभी वीडियो में आपको दिखेगा नहीं, आप गूगल कर लेना. और जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते हैं तो राइट साइड के अंदर आपको ये शूज़ और लगेज काउंटर मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी दोनों चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि अंदर लेके जाना इट्स नॉट अलाउड. तो हम लोगों ने भी अपने शूज़ यहीं पे दे दिए, और हम अब अंदर की तरफ जाएंगे, मेन मंदिर की तरफ. तो हम चल दिए अब मेन मंदिर की तरफ, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था. अंदर से दोनों साइड पार्क थे और बीच में एक पाथ था. और इन लोगों ने ये ना थोड़ा कुछ बिछा रखा था जिससे आपके पैरों में गर्म ना लगे, क्योंकि उस टाइम हम लोग जून में गए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी. और ये यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, जो थोड़ा सा अपना बैग वैग छोटा मोटा जो होता है उसको चेक करते हैं. और हम अंदर आ चुके हैं मेन कॉम्प्लेक्स की तरफ. You will be amazed to know that the shadow of the Vimala, the temple tower, does not appear on the ground at noon. There are many such interesting stories or facts about the big temple, one of the oldest temples in India, also known as the Living Chola Temple. It is said that there are more than 100 underground passages in the Brihadeshwar temple that connect to various places dedicated to Lord Shiva. The big temple of Tanjore is not just any religious place. This temple is considered to be a marvel in temple architecture. This building in the compound include the Nandi Mandapa, located directly between the Gopuras and the Brihadeshwar temple. आप देख सकते हैं नंदी, और वो जो आगे आपको दिख रहा है श्राइन, वो है बृहदेश्वर टेम्पल. Nandi Pavilion is also on a high platform. The huge Nandi looks directly towards its lord. The ceiling of this pavilion is painted in bright blue and golden yellow like a chidambaram. If you will visit this temple, you will notice huge dwarpalas on the side entrances of the temple. The inside of the temple is relatively plain, though the mandapa is huge and so is the linga in black stone. The upper story of the temple, which is not open to the public, has Shiva depicting all the dance poses like the Gopuram at Chidambaram. The difference between them is that here Shiva himself is depicted. This temple is a hallmark of the times of the Chola dynasty in architecture, painting, sculptures, and bronze casting. An engineering marvel, a fascinating form of Dravidian architecture.
All these have been attributed to the big temple of Tanjore. And if you do not visit the temple, you will not really understand why such praises are heaped on it. So you must visit this temple at least once. तुझ्या सोच की आम्हाला लिखवायो. Fascinating history, brilliant architecture, and some other interesting stories made Brihadeshwar Temple or the Big Temple of Tanjore one of the most favorite places in Tamil Nadu. This is part 1 of Tanjore vlog. Now we are heading towards our next site in Tanjore.